ओके, मुझे बताओ अभी आप लोग को थोड़ा सा तो फील आया होगा कि क्या जेई है, क्या है सब एग्जाम, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करके वगैरह थोड़ा सा है, अभी तक पूरा नहीं आया, ठीक है। मैथ्स में आपको कौन पढ़ा रहा है अभी तक? भानु सर का लेक्चर नहीं हुआ है ना? आएगा थोड़ा थोड़ा, मैथ्स तो सबसे टफ है, ठीक है। ओके, अभी मुझे तो अभी तक आपके कोई दिन में 2 लेक्चर स्टार्ट हुए हैं? सिर्फ एक बार हुआ था, ठीक है। आपको अभी तक ऐसा 2.5-3 घंटा बैठा है, इसके बाद लेक्चर के बाद 2-2.5 घंटा ऐसे बैठा के प्रैक्टिस करवाया? अब तक नहीं करवाया, ठीक है। आपका भी 23rd को है ना? कब है? तो अगले हफ्ते रेडी हो क्या? मतलब ऐसा 2-2 2.5 घंटा बैठने के लिए लेक्चर के बाद? रोज नहीं, मतलब एवरी अल्टरनेट डे, या हाँ, या 23rd के बाद ही करें? चलो एक आध दिन बैठा देंगे, एक आध दिन चलेगा ना। और सरप्राइज टेस्ट वगैरह, मतलब ऐसे लेक्चर में और टेस्ट मिल गई, ओके, ठीक है गाइस। अभी क्वेश्चन सॉल्विंग थोड़ा सा बाद में कर लेते हैं। मैं भी जो नया टॉपिक है, नया चीज पहले सिखा देता हूं, ठीक है। सबको याद है सब कुछ? तो यहां पे देखो, कोई नया है यहां पे? नया मतलब ऐसा कि जो नया कोई नहीं, राइट? सबने पहले से एकदम अटेंड किया हुआ है। कोई है जिसने 1 या 2 लेक्चर मिस किए थे? कवर अप किए क्या कुछ? थोड़ा बहुत। तेरे दोस्त कौन है यहां? तो दोस्त तुमको आता है ना, तो इसको भी थोड़ा सा कर दे, और नहीं हुआ तो फिर अपने साथ, ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग जो करने वाले हैं वो है डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है डॉट प्रोडक्ट? जैसे मैंने एक सिंपल सी चीज बताई थी, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। एक सिंपल सी चीज है, मतलब जैसे आपने देखा होगा मैंने जैसे ए वेक्टर दिया और बी वेक्टर दिया, 2 वेक्टर दिया, क्या क्या कर सकते हैं वेक्टर के अंदर? ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है वैसे? एडिशन विथ निगेटिव वेक्टर, मतलब a माइनस बी a प्लस माइनस बी, ठीक है। मतलब जैसे ये a वेक्टर है, b वेक्टर है, a माइनस बी करना है तो क्या करना पड़ेगा? सो बेसिकली a वेक्टर और b वेक्टर, a माइनस बी वेक्टर दिखेगा कैसे? ये वाला ना, a प्लस बी क्या दिखेगा? मतलब ये पैराग्राम का ये डायगोनल इज a प्लस बी, ये डायगोनल इज, और ये a डायगोनल निकालने के लिए a b वेक्टर है तो b को क्या करने का? उल्टा, और a माइनस बी कर देने का। यही तो लास्ट में देखा था अपन ने। तो a प्लस बी हो गया, a माइनस बी हो गया। देन हम लोगों ने देखा कि वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ क्या लिख सकते हैं हम लोग? आई कैप, जे कैप, के कैप। क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो बड़े बड़े 3 डायमेंशन वेक्टर होते हैं वो इमेजिन नहीं कर पाते, फिर वो इमेजिन नहीं कर पाते तो उनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो थोड़ी आप लोग वो फॉर्मूला या शिफ्ट मेथड से करोगे, राइट? वो ज्योमेट्री डिफिकल्ट है, तो इसीलिए अपन ने वेक्टर्स को इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप लिखा। सीधा अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे ही हो जाता है। अब मेन क्वेश्चन क्या है कि 2 वेक्टर्स दिए हैं, कैन यू मल्टीप्लाई 2 वेक्टर्स? तो क्या बोला था मैंने? कैन यू मल्टीप्लाई 2 वेक्टर्स? हम लोग मल्टीप्लाई ये वर्ड नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे a इंटू बी। जैसे आप बचपन में वर्क डन को क्या बोलते थे? फोर्स इंटू फोर्स क्या है? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर। तो क्या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सही है? पर बचपन में बोल देते थे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। भाई फोर्स वेक्टर है, 2 वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। तो 2 वेक्टर्स का क्या होता है? तो 2 वेक्टर्स का साइन हम लोग मल्टीप्लाई का ही यूज करेंगे। जैसे मेरा ए वेक्टर है, सब लोग पहले लिखो मत, अभी सिर्फ देखो क्योंकि मैं कुछ चीजें रब करूंगा इसमें। ये मेरा 2 वेक्टर है, 2 वेक्टर का मल्टीप्लाई नहीं होगा, बट जो सिंबल होता है ना मल्टीप्लिकेशन का, 2 सिंबल होते हैं, कौन सा? डॉट या फिर क्रॉस। तो हम लोग पहले डॉट यूज करते हैं। डॉट प्रोडक्ट, डॉट यूज करते, डॉट प्रोडक्ट होगा।
और डॉट प्रोडक्ट का नाम क्या लिखा था मैंने? स्केलर। तो पता है इससे क्या मिलता है? कभी आपको मुझे तो दो वेक्टर्स को ऐड करके कभी स्केलर मिल सकता है क्या? दो वेक्टर को ऐड करके क्या मिलेगा? वेक्टर। सब्ट्रैक्ट करके भी क्या मिलेगा? बट दो वेक्टर्स का डॉट करके मुझे क्या मिलेगा? स्केलर, मतलब एक नंबर मिलेगा। और वो नंबर कितना है पता है? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दिया है तो वो नंबर होता है मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू क्या? कॉस थीटा। क्या बोला वो नंबर? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। एकदम सिंपल फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे अपन? ए बी कॉस थीटा। अपन ने मॉड ए को ए बी लिखते हैं ना सिंपली, मॉड बी को भी ए बी कॉस थीटा। सबको समझ में आएगा? तो कुछ नहीं, ये एकदम डिफाइन किया गया। देखो ये मैथमेटिकली क्या किया इन्होंने? डिफाइन किया। अब बोला यही क्यों? तो डिफाइन किया है क्योंकि बहुत सारे फिजिक्स में चीजें रीजन आउट करने के लिए। तो ए डॉट बी को क्या लिखेंगे अपन? ए बी कॉस थीटा। ठीक है। अब तुमको कौन से वेक्टर्स पता है ऑलरेडी? जो अपने नॉन वेक्टर्स कौन से? अरे तीन वेक्टर नॉन है ना, कौन से? आई कैप, जे कैप, के कैप। पहले तो उनको लेके करते हैं अपन। अब तुम लोग को एकदम सिंपल चीज पता है, आई कैप इधर होता है, जे कैप इधर होता है, के कैप किधर होता है? ऐसे ना। सबका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो अभी मैं जो भी मुझे पता है उसी को लेके मैं यहां पे देखो क्या करता हूं। मैंने अभी एक मिनट, मैं यहां पे लिखता हूं ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या था? ए बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है। चलो इसको यूज करके मुझे बताओ आई डॉट, पहले तो मैं लगता हूं आई डॉट आई क्या होगा? ए भी आए बी भी आए तो आई डॉट आई क्या होगा? मॉड आई। मॉड आई की वैल्यू कितनी होती है? अरे मैग्नीट्यूड ऑफ आई कितना होता है? 1। तो ये भी, ये कितना होगा? 1। बी भी कितना होगा? 1। दोनों 1 है ना। इंटू क्या? कॉस क्या? आई और आई के बीच के एंगल कितना है? 0। तो कॉस 0 वो भी कितना है? 1। तो इसका आंसर कितना होगा? तो जे डॉट जे कितना होगा? अरे 1 इंटू कॉस क्या? 0। कितना आया? 1। के डॉट के भी कितना होगा? फिर डायरेक्ट 1 लिख देता हूं, ये सेम ही चीज है। ठीक है। अब मुझे बताओ यहां पे थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं मैं। आई डॉट जे कितना होगा? क्यों 0? हाँ, तो ये 1 इंटू क्या? कॉस क्या? 90। क्योंकि आई और जे के बीच के एंगल कितना है? 90। तो कॉस 90 कितना होता है? 0। तो आई डॉट जे 0 होगा। तो जे और के बीच का भी एंगल कितना है? अरे आई जे और के, आई जे के अंदर का एंगल 90, जे और के अंदर का भी एंगल 90, के और आई के अंदर का भी एंगल 90। तो भाई इसमें में जे डॉट के भी कितना लिखेंगे? 0। और के डॉट आई भी कितना लिखेंगे? 0। क्योंकि आई जे के और के बीच का एंगल कितना है? 0। अब मुझे 90। तो अब मुझे एक बात बताओ, ए डॉट बी मैंने लिखा या फिर मैंने बी डॉट ए लिखा, कुछ फर्क पड़ता है क्या? अब बी डॉट ए में क्या आएगा? मॉड बी मॉड ए क्या? कॉस थीटा, विच इज व्हाट? बी ए कॉस थीटा। तो आप समझो, मैं ए डॉट बी लिखूं या बी डॉट ए लिखूं, दोनों चीजें क्या होती है? सो मैं ए डॉट बी करके लिखूं या बी डॉट ए लिखूं, दोनों चीजें क्या होती है? सेम। जो आपको समझ में आ गई। और जब भी मैं बोलता हूं ए बी, तो बेसिकली ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर। एंड व्हाट इज थीटा? थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो मुझे होता है ए डॉट बी क्या होगा? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो इसलिए आई और जे के बीच का एंगल कितना है? आई और जे के बीच का एंगल 90, आई और आई के बीच का एंगल 0। तो ये सबको समझ में है। तो इससे मुझे रूल बना, क्या रूल बना मेरा? अभी एक गाइस रूल, ठीक है, मतलब डायरेक्टली दिमाग में रखना है फास्ट कैलकुलेशन के लिए। आई डॉट आई की वैल्यू कितनी होगी? 1। जे डॉट जे की वैल्यू और के डॉट के की वैल्यू, ये सब 1 होगा। आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, सब कुछ क्या? 0। इस चीज को सपोज दिमाग में रखते हो, ठीक है, तो हम लोग, अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं सिंपल सा, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैंने एक एग्जांपल लिया, यहां पे देखो, ए वेक्टर इज 2i प्लस 3j प्लस 4k, और मैंने बी वेक्टर दिया 3i
प्लस 2j प्लस लेट्स से 5k। अब मेरे को पूछा है भाई a डॉट बी कितना होगा, तो क्या करोगे a डॉट बी के लिए? a वेक्टर इन टर्म्स ऑफ क्या, ये है ना, तो a वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस क्या 4k। किसके साथ डॉट करना है? 3i प्लस 2j प्लस 5k। अब देखो मल्टीप्लीकेशन नहीं है बट रूल मल्टीप्लीकेशन के लगते हैं। मतलब कैसे, कितने टर्म्स बन सकते हैं यहां पे बोल सकते हो? ये इसके साथ 3, फिर इसके साथ वापस डॉट, पता है ना, अरे वो ब्रैकेट तोड़ के हम मल्टीप्लाई करते थे, तो कितने टर्म्स बनेंगे? 9 टर्म्स। कैसे? एक तो करेंगे 2i का किसके साथ, अरे मैं वापस दिखा, यहां पे दिखा रहा हूं, 2i का 3i के साथ, तो 2i डॉट 3i, फिर उसके बाद प्लस क्या 2i डॉट 2j, 2i डॉट, इसमें देखोगे तो क्या क्या जीरो होने वाला है बताओ जरा। अरे अभी तो बताया ना, क्या 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 जीरो होता है? i डॉट j क्या जीरो, i डॉट j जीरो, i डॉट k भी जीरो, बचता क्या है? i डॉट i। ठीक है, मैं जस्ट पहले टर्म्स लिख देता हूं। ठीक है, अब हम लोग और प्लस करेंगे 3j डॉट 3i, बराबर ना, 3j डॉट 3i प्लस 3j डॉट 2j प्लस 3j डॉट 5k। ये सबको समझ आया? इसमें कौन सा टर्म बचने वाला बताओ? अरे कौन सा वाला? 3j डॉट 2j। ये बाकी दोनों टर्म क्या होने वाले? जीरो। लास्ट वाले में डायरेक्टली बताओ, लास्ट वाला भी 1 2 और 3, कौन सा बचने वाला है? 4k डॉट 5k। अभी तो मैं डायरेक्ट आपको लंबा वाला मेथड बता रहा हूं, बाद में इतना सब करने की जरूरत नहीं, मैं आपको एकदम सिंपल बता दूंगा कैसे करना है। पहले तो ये होगा 4k डॉट 3i प्लस 4k डॉट क्या 2j प्लस 4k डॉट 5k। ठीक है, सब लोग सुनो अभी ये एग्जांपल के लिए। ठीक है, मैं वापस पीछे जाता हूं और यहां पे कुछ बेसिक एग्जांपल्स लिखता हूं। ठीक है, अब ये बेसिक एग्जांपल है, एकदम बेसिक एग्जांपल्स, इसमें ए बी सी करता हूं मैं। अब जैसे मैंने यहां पे लिखा i डॉट i की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो कोई बोला सर 2i डॉट 3i की वैल्यू कितनी होगी? तो इसका ना एक सिंपल रूल है, मतलब नहीं, मैं इधर एग्जांपल लिखता हूं। मैं एक बार सिर्फ क्या करूंगा, मैं इधर एग्जांपल लिखता हूं। किसने बोला सर 2i डॉट 3i कितना होगा? अब इसके दो मेथड है, एक फास्ट मेथड, तो फास्ट मेथड तो आपने अभी बता दी क्या, i डॉट i कितना होता है 1, 2 इंटू 3 कितना है 6, और दो वेक्टर, ये दोनों वेक्टर है, वेक्टर का दो डॉट क्या देता है स्केलर ना, तो इसका आंसर कितना है सीधा 6, ये सीधा आंसर है। पर कोई बोला मुझे वो फॉर्मूला से करना है, कौन से फॉर्मूला से? a डॉट b क्या होता है मॉड a मॉड b इंटू क्या cos थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, 2i एंड 3i दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन में एक्स एक्सिस, तो इनके अंदर का एंगल कितना है थीटा 0। तो मुझे बताओ मॉड a मतलब 2i का मैग्नीट्यूड कितना है? अरे 2i का मैग्नीट्यूड कितना है 2, 3i का मैग्नीट्यूड कितना है 3, तो एक्चुअली इसको लिखोगे तो 2 इंटू क्या 3 इंटू क्या cos 0 विच इज 1, तो आंसर कितना आने वाला है? पर ये सब करोगे क्या हमेशा? नहीं, 2i डॉट 3i क्या करेंगे सीधा 6। किसने बोला सर 2i डॉट मतलब -4i, अब बताओ क्या होगा? हाँ, डायरेक्टली आंसर कितना होगा? 2 इंटू -4 कितना होता है -8, तो आंसर, हाँ, तो आंसर कितना होना चाहिए -8। समझ में आ रहा है? आंसर -8 है, बट हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, मतलब इसने प्रूव करना है। तो कोई बोलेगा सर 2i का मैग्नीट्यूड कितना होता है? मैग्नीट्यूड 2i का 2, -4i का मैग्नीट्यूड भी कितना होता है 4, बट यहां पे एक पंगा है, यहां पे 2i एंड -4i अंदर का एंगल कितना है 180, तो cos 180 कितना होता है -1, तो भाई -1 इधर से आया, तो इसका आंसर कितना है माइनस, अरे समझ में आया कि नहीं, -8। बट ये सब करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट करना है।
हाँ मुझे बताओ अभी 2i डॉट 3j कितना होगा? अरे अभी तो तुमको पता है ये कितना है, 2 इंटू 3 इंटू क्या, कॉस क्या 90, ये अलॉन्ग एक्स अलॉन्ग वाई है, दोनों के अंदर का एंगल हमेशा 90, कॉस 90 कितना होता है 0, तो अभी कुछ देखने का ही नहीं, मतलब अपने को भी रूल क्या पता चल गया, i डॉट i है तो i डॉट j 0 होता है, तो 2 इंटू 3 6 इंटू 0 कितना 0, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, जस्ट दिस एग्जांपल, मतलब क्योंकि अपने को तो फास्ट करना है। अब इसको यूज करके डायरेक्टली इधर जाओ, क्या क्या चीजें 0 होगी बताओ मुझे, क्या क्या चीजें 0 होगी, क्या क्या चीजें बचेगी सिर्फ वो बताओ, i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k, बाकी सब ये 0, ये सब कुछ क्या होगा 0, तो इसका आंसर कितना बचेगा बताओ, 2 इंटू 3 कितना 6, 3 इंटू 2 कितना 6 प्लस 5 इंटू 4 20, तो आंसर कितना होगा, कितना 30। अब कोई बोल सकते हैं इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो कैसे भी a और b ऐसे लिखने का और सीधा क्या करने का, a डॉट भाई a डॉट b ऐसे करने का सीधा, 3 इंटू 2 कितना 6, 3 इंटू 2 कितना 6, ऐसा नीचे 5 इंटू 4 कितना 20, आंसर कितना, ये कौन सा मेथड है, शॉर्टकट मेथड, क्योंकि अपने को थोड़ी ये सब कुछ लिखना है। क्या किया इसमें बताओ आपने, a डॉट b के लिए क्या किया, i j j और k k दोनों का मल्टीप्लाई, a डॉट b करना है ना, हाँ तो दोनों का मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 4 20, खत्म बात, इधर माइनस होता तो माइनस, तो 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, बस वही करना है, मतलब एज इफ तुम लोग क्या कर रहे हो, स्केलर का क्या कर रहे हो, एडिशन सब्ट्रैक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। अरे समझ आया कि नहीं, ठीक है, वापस एक बार सिर्फ बोल रहा हूं मैं, ये तीनों तीन लिखना है, आगे आगे करना है आप लोगों को, किसी को मुझे बाहर बुलाया, ठीक है। क्या बोला मैंने, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है, a डॉट b इज व्हाट, मॉड a मॉड b cos थीटा, where theta is angle between a and b, b डॉट a सेम चीज, तो a डॉट b एंड b डॉट a दोनों को सेम दिख रहे हैं ना, तो i डॉट j लिखो या j डॉट i लिखो, दोनों चीजें क्या है सेम। इससे मैंने जो अपने नॉन वेक्टर्स थे उससे मैंने डिफाइन किया ये वाला चीज, समझ में आया सबको। फिर उसके बाद ये जो एग्जांपल है वो मैंने लिखे आगे वाले सिंपल एग्जांपल्स, और इससे मैंने फिर ये वाला सॉल्व किया, समझ में आया। अभी यहाँ पे देखो, मैं आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल्स अभी आपको और दे रहा हूं, ठीक है। देखो एक चीज समझो, वो चीजें कितनी पे भी इजी हो लिखने में, जब आप इसको 1 महीना टच नहीं करोगे ना तो दिमाग से भूल जाओगे, तो आपने इस तरीके से नोट्स बनाओ कि एटलीस्ट गो थ्रू करोगे तो देख के आपको रिकलेक्ट हो जाए, ठीक है। मुझे पता है कि इजी है आई कैप जे कैप, मैं इसलिए आपको बोला था कि आई कैप जे कैप इजी है, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। चलो अभी आप लोग ये करो फटाफट, मुझे बताओ इसका a डॉट बी, मैं जो जो क्वेश्चंस दे रहा हूं फटाफट a डॉट बी बना के देना है आपको। इसमें a डॉट बी बना के, a डॉट बी दो मुझे, डायरेक्टली करो चाहिए तो, पहले तो मुझे बताओ इसमें a डॉट बी कितना होगा, किसी कुछ आएगा a डॉट बी, मुझे बताओ a डॉट बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा इसमें, एकदम सिंपल रूल क्या है, आई के टर्म्स क्या करने का, मल्टीप्लाई, जे जे के मल्टीप्लाई और के मल्टीप्लाई करना है डायरेक्टली उसके कोएफिशिएंट्स को, डायरेक्ट मेथड है वो। बट ऐसा क्यों किया अपन ने, किसी ने पूछा तो, क्योंकि सिर्फ आई डॉट आई बचता है, आई डॉट जे आई डॉट के सब कुछ क्या होता है 0, वो देखा ना अपन ने, 0 0 हो जाता है वो चीज, क्योंकि सब 0 है, तो अपने को लेकिन फास्ट सॉल्व करना है, जेई में काम किया फास्ट आना चाहिए आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, 2 इंटू 1 कितना 2, -3 इंटू -2 +6, गलत मत करो, 4 इंटू -2 -8, तो इसका आंसर कितना जाएगा 0, तो a डॉट बी 0 भी हो सकता है। दूसरा कितना है, हाँ तो एक काम करो इधर 0, अभी दो 0 नहीं करते,
इसको प्लस कर लेते हैं। अब बताओ कितना, एफ डॉट एस कितना है, एफ डॉट एस कितना है, कितना, 2 इंटू 1 कितना, 2, 2 इंटू -2 -4 एंड 2 इंटू -1 -2, आंसर कितना है -4। तो भाई डॉट प्रोडक्ट क्या हो सकता है, माइनस भी हो सकता है क्योंकि एक नॉर्मल नंबर है वो, ठीक है। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, यहां पे सेकंड टर्म आपने देखा क्या लिखा है मैंने, फोर्स, बट इनटू लिखा है क्या मैंने, वो नहीं, वो क्या है डॉट। तो जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो आप बचपन में करते थे वो इनटू नहीं था, वो क्या था, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसीलिए वो स्केलर मिलता था, पता ना, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क एनर्जी ये सारे के सारे एक स्केलर मतलब नंबर्स है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, वर्क अपन नहीं ऐसा बोलते कि डायरेक्शन है वर्क को, एनर्जी को डायरेक्शन नहीं होती, एक नंबर्स है, राइट, समझ में आया चीज। हाँ, इसमें a प्लस बी करना होता तो a प्लस बी, तो a प्लस बी को 2 + 1 3 मत लिखो, a प्लस a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या है, वो वेक्टर है, कितना है वो a प्लस b वेक्टर, इसमें बताओ 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। फिर a प्लस b वेक्टर का मॉड पूछा है तो फिर अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये सब आया ना आपको, मतलब किया है ना आपने, ठीक है। तो बस ये दो चीजें आपको एकदम दिमाग में है, मतलब समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है वो आ गया। अब कोई बोलेगा सर ये डॉट प्रोडक्ट तो सिखा तो दिया, लेकिन उसका काम क्या है, सो एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैं यहां पे सबको एप्लीकेशन आपको लिख के दे रहा हूं, एक 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 करके रखते हैं, 4 एप्लीकेशन से डॉट प्रोडक्ट की। सबसे जो पहला एप्लीकेशन है, मैंने ए वेक्टर दिया, मतलब हवे में, बी वेक्टर भी हवे में, दोनों के अंदर का एंगल कैसे दूंगा मैंने ए वेक्टर बी वेक्टर से पूरा हवे में दिया है अलग अलग, एक है सेकंड क्वाड्रेंट के बाहर, एक है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और बोला दोनों के अंदर का एंगल निकालो। डिफिकल्ट है ना, ज्योमेट्री से डिफिकल्ट है, बट डॉट प्रोडक्ट से बहुत ही इजी है। कैसे, तो इसके अंदर एक चीज लिखा है अपन ने ऑलरेडी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता था, मॉड ए मॉड बी इंटू क्या, कॉस थीटा। तो यहां पे थीटा क्या होता है, थीटा, ये थीटा जो है इट इज एंगल बिटवीन व्हाट, ए एंड बी। तो भाई ए और बी के बीच, ए और बी कहीं पे भी हवे में 3 डायमेंशन में, इसके बीच का जो एंगल होता है वो थीटा होता है, और वो थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा आप लिखोगे तो क्या होगा, ए डॉट बी डिवाइड बाय क्या, मॉड ए मॉड बी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सबसे पहला क्या होगा, टू फाइंड व्हाट, टू फाइंड एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो एग्जांपल लिख देता हूं मैं। अब मेरा क्वेश्चन है, सपोज मैंने ए वेक्टर दिया, अब सब लोग फटाफट ये लिखो और ये वाला एग्जांपल भी लिखो। चलो, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का एंगल निकालो। फाइंड एंगल बिटवीन दिस 2 वेक्टर्स, ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया, दोनों हवे में कहीं पे। अब मुझे बताओ यहां पे इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, क्या है आंसर, क्या है गाइस, कितना है, मुझे एक बात बताओ सिंपल, ए डॉट बी, सबसे पहले तो क्या निकालोगे आप, ए डॉट बी कितना है, ए डॉट बी 6 -2 + 6 कितना आंसर है 10। तो ए डॉट बी तो 10 है। अरे भाई समझ आया। अब मुझे तो कॉस थीटा के लिए क्या चाहिए, ए डॉट बी डिवाइड बाय क्या, मॉड ए मॉड बी। मॉड ए कितना है इसमें भाई, मॉड ए कितना है, अंडर रूट ऑफ क्या, 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर = 2 स्क्वायर, कितना 3। तो मॉड ए इज 3। मॉड बी कितना है,
अंडर रूट ऑफ कितना 18 प्लस 4 रूट 22। अरे भाई समझ आया कि नहीं? गलती किया क्या इसमें? अभी हुआ? अब मुझे तो मॉड ए मॉड बी ए डॉट बी आया, क्योंकि अपने को क्या क्या चाहिए? ए डॉट बी डिवाइड बाय क्या? मॉड ए मॉड बी। तो भाई कॉस थीटा कितना है इसमें बताओ? कॉस थीटा कितना है? ए डॉट बी इज 10 डिवाइड बाय क्या? 3 रूट 22, राइट? और कोई बोलेगा सर इसका तो आंसर नहीं पता हुआ, थीटा तो थीटा का आंसर कितना है? थीटा कितना है? कॉस इनवर्स ऑफ दिस, बस वही आंसर है ना। अब इसके आप थीटा थोड़ी निकालोगे, इसका आंसर कॉस इनवर्स ऑफ 10 डिवाइड बाय 3 रूट 22। अरे समझ आया कि नहीं आया? सो ए और बी से क्या मिलता है हमको, मतलब सॉरी डॉट प्रोडक्ट से क्या मिलता है हमको? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। काम है। अभी मुझे एक सेकंड, अब इसमें भी एंगल निकालना है तुमको, इसमें भी एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एक मिनट, आप लिखा क्या आप लोग ने? नहीं ना? थोड़ा सा मैं इधर चेंज कर लेता हूँ, मतलब लिखा नहीं है ना आपने? लिखा होगा तो भी क्या है, वापस करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, फाइंड एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। फाइंड एंगल बिटवीन ए डॉट ए एन वेक्टर एंड बी वेक्टर। भाई हुआ कि नहीं हुआ? क्या है आंसर इसका? हाँ? नहीं, मुझे बताओ इसके अंदर गलती लोग क्या करेंगे? सबसे पहले कितने लोगों ने मॉड ए एंड मॉड बी निकाला? मुझे बताओ मॉड ए एंड मॉड बी निकालने की जरूरत है क्या? क्यों नहीं है? सर सपोज आपके दिमाग में ऐसा है कि भाई कॉस थीटा, एक देखो यहां पे आपको टाइम बचाना है ना, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? ए डॉट बी डिवाइड बाय क्या? मॉड ए मॉड बी। अब दो टाइप के लोग जिन्होंने मॉड ए एंड मॉड बी निकाला पहले, तो मॉड ए निकाला, मॉड बी निकाला, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर सब कुछ करके रखा, फिर ए डॉट बी निकाला, और ए डॉट बी की वैल्यू आई कितनी? अरे ए डॉट बी आया 3 इंटू 2 6 प्लस 8 माइनस कितना 14, कितना हुआ आंसर? तो भाई इसका वैल्यू 0 हुआ, तो नीचे का निकालने का कुछ फायदा है क्या? 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज व्हाट? 0। बट अब कॉस थीटा कितना? 0 आया, तो लोगों ने आंसर 0 लिख दिया। नहीं, कॉस थीटा 0 कब होता है? व्हेन थीटा इज 90। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना है? 90। तो इससे एक रूल पता चल गया। क्या पता चल गया? जब दोनों वेक्टर्स का क्या चीज 0 है, डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो उन दोनों दो वेक्टर्स क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, आपको प्रूव करना है, तो उनका क्या चीज 0 होना चाहिए। ये पूरा 2 साल में ना, इवन मैथ्स में भी काम में आएगा। मैथ्स में भी स्केलर वेक्टर करके टॉपिक, वेक्टर इन 3D अलजेब्रा करके टॉपिक है। कब पता है? 12th के एंड में। आपका 12th स्टैंडर्ड एंड होता है वेक्टर अलजेब्रा से। जैसे फिजिक्स में अपना 12th स्टैंडर्ड एंड होता है मॉडर्न फिजिक्स से। मॉडर्न फिजिक्स मतलब वो सब आप हाँ रेडियो एक्टिविटी वगैरह देखा होगा ना, उससे डन होता है नेक्स्ट ईयर। तो वैसे ही वेक्टर अलजेब्रा में पूरे मैथ्स के अंदर जो वेक्टर है उसके अंदर भी ये सब काम में आने वाला है कि दो वेक्टर्स दोनों के अंदर का एंगल कितना हो 90, तो उनका क्या चीज 0 होता है? डॉट प्रोडक्ट। तो एक सेकंड एप्लीकेशन में लिख के रखता हूं क्योंकि काम का है, ठीक है? लिखो सेकंड एप्लीकेशन। इफ A vector is perpendicular to B vector, then क्या चीज 0 होता है? A डॉट B की वैल्यू कितनी होती है? 0। अब एक और चीज आपको ना, क्योंकि मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आपको बताए नहीं थे, ठीक है? तो आपको पता है जो दो परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं कभी भी, उनको और एक नाम देते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। एक चीज लिख के रखो आप लोग,
इफ द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो मैंने ऐसा बोला कि इफ द टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, दोनों के अंदर का एंगल कितना है 90, ज्यादा मतलब ऑर्थोगोनल वेक्टर। वैसे ही जो एक होता है ना जीरो वेक्टर, मतलब एक सपोज मैंने जीरो लिखा, तो जीरो भी तो वेक्टर हो सकता है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो की है, इसका मतलब इधर जो जीरो लिखा है वो जीरो स्केलर थोड़ी, वो क्या है वेक्टर है, तो उस जीरो को हम लोग बोलते हैं नल वेक्टर। तो आपको चाहिए तो ये भी नाम लिख के रखो, जीरो को कौन सा वेक्टर बोलते हैं, नल वेक्टर। ये दो अलग टर्मिनोलॉजी है, बाकी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, कॉनकरेंट वेक्टर, से सब सुना है आपने, ठीक है। एक और टर्म आता है कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब क्या है, एक ही प्लेन में, मतलब ये प्लेन है ना एक्स वाई, मैंने सारे वेक्टर एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ किए, तो सारे के सारे वेक्टर एक्स वाई प्लेन में ही है, मतलब वो क्या हो गए कोप्लेनर वेक्टर्स। अगेन ये सब टर्मिनोलॉजी थ्योरी टाइप्स, ठीक है। चलो, तो ये if the two vectors are perpendicular to each other then their dot product is 0, why, what is the proof क्या होता है, a dot b क्या perpendicular, तो what is 90, mod a mod b, cos क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 and cos 90 is 0, तो ये कितना होगा 0, तो ये प्रूफ है, इसमें कुछ है नहीं। इसका एग्जांपल आप लोग लिखो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दे रहा हूं a वेक्टर इज 2i कैप माइनस एक्स जे कैप प्लस 4k कैप, b वेक्टर इज 3i 2j प्लस 5k, ठीक है। और लिखा है यहां पे इफ a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड x निकालना। देखो अलजेब्रा का समझ एकदम 30 कैसे समझ में आपको, a लिखा है b लिखा है, a एंड b परपेंडिकुलर है, x फाइंड आउट करो। ओके गाइस, एक बात मुझे बताओ, a डॉट b, हाँ यहां पे पहले a डॉट b क्या होगा, ये निकाला क्या आपने, a डॉट b क्या होगा 3 into 2 कितना 6 माइनस क्या 2x, 5 4 से कितना 20, तो इसका आंसर कितना है 20 प्लस 6 कितना 26 माइनस क्या 2x, ये आया। बट दिया है ना यहाँ पे दोनों क्या है परपेंडिकुलर, तो इज इक्वल टू क्या होने वाला है 0, बस इज इक्वल टू 0 करना था आपको। जैसे आप इक्वल टू 0 करते हो क्या निकल आया x, तो 26 इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू कितनी है 13, तो भाई x की वैल्यू यहां पे कितनी है 13। अरे समझ आया कि नहीं, इजी है कुछ, इसमें कुछ मैं क्या बोला, क्या चल रहा है अपने पास अलजेब्रा चल रहा है ना, कोई ऐसा वेक्टर का नामो निशान नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलो अब थर्ड देखो, ये इंपॉर्टेंट है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, थर्ड एप्लीकेशन, क्योंकि फिजिक्स में ऐसे कौन से क्वांटिटीज आने वाले हैं बाद में, तो दो क्वांटिटीज तो अब भी आएंगे कुछ टाइम के बाद, एक आएगा एक आएगा वर्क विच इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, जो हम लोग क्या लिखते थे बचपन में मॉड एस क्या होता है मॉड एस कॉस थीटा, जिसको आप लोग मॉड एफ एंड मॉड एस से टर्म सब थे नहीं आपके, तो एफ एस कॉस थीटा, तो वर्क डन क्या होता था एफ एस कॉस थीटा। अरे भाई ये पढ़ा होगा आईसीसी वाले ने, तो पढ़ा होगा, सीबीएसई में नहीं होगा, तो सीबीएसई में नहीं था, आईसीसी में था एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो एक तो ये टर्म है वर्क डन, दूसरा टर्म एक पावर, तो ये था वर्क जो जूल में, मतलब हम लोग फिजिक्स पढ़ते होते सब देखने वाले, और दूसरा पावर क्या होता है पता है, जैसे एफ डॉट एस होता है, यहाँ पे एफ डॉट वी होता है, और इसको हम लोग लिखेंगे मॉड एफ मॉड वी कॉस थीटा, तो क्या होगा यहाँ पे एफ वी कॉस थीटा, बस ये दो टर्म्स है जो काम के, ठीक है। अब इसमें मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वर्क के बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं यहाँ पे देखना, ठीक है। सबसे पहले तो किसने दिखा, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप एंड एस वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस k कैप। चलो बताओ इस केस में वर्क कितना होगा,
गलती करोगे इसमें, मैंने यहां पे क्या लिखा है 2i माइनस 2j, यहां पे क्या लिखा है मैंने 3i माइनस k, क्या होगा आंसर? क्यों 6? अरे सिर्फ आया है बचने वाला, इधर j और j तो है नहीं, 0 हो गया, k और k भी नहीं है, तो क्या हो गया? तो आंसर क्या होगा इसका? हाँ, तो फाइनली वही है ना, मैं भी वही करने वाला था। जिसको डायरेक्टली नहीं आ रहा है, अब क्या करोगे 2i माइनस 2j और यहां पे क्या होगा प्लस क्या 0k, इसको क्या लिखोगे 3i प्लस 0j माइनस क्या k। अब एक तो चीज समझ में है, ये इंटू 0 0, ये इंटू 0 0, तो बचेगा क्या 6। पर आपको इतना करना क्यों है? अपने को पता है i j j और k k, यहां पे बचा ही कौन है i और i, तो कितना आएगा आंसर 3 into 2 कितना 6। j और j तो है ही नहीं, k और k भी है नहीं क्योंकि इसके नीचे 0 है। आंसर क्या आएगा यहां पे बताओ? अरे आया कि नहीं है? तो f डॉट s की वैल्यू कितनी आएगी 6, तो वर्क कितना हुआ 6 जूल। आया? हाँ? नहीं तो अभी एक मिनट, अभी मैं इसके ऊपर सेकंड एग्जांपल वही है, सेकंड एग्जांपल ही तूने बता दिया, ठीक है? देख रहे हो, पहले लिख के खत्म करो। इसको लिखो वर्क एंड पावर, वर्क एफ डॉट एस पावर एफ डॉट वी और एग्जांपल 1। गाइस अभी मुझे बताइए एग्जांपल 1 है, एग्जांपल 2 कोई बोलेगा सर इसमें एक बात बताओ, आपने एफ डॉट एस की यूज किया, एफ एस कॉस थीटा क्यों नहीं यूज किया? मुझे तो एफ एस कॉस थीटा यूज करना होता तो मुझे पहले क्या निकालना पड़ता मॉड एफ, फिर क्या मॉड एस, और उसके बाद क्या एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये सब इधर जरूरत है क्या? नहीं, आपको पता है इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप डायरेक्टली आई कैप से कर लेते हैं ना एफ डॉट एस। तो आपको वर्क निकालने के दो तरीके हैं, एक डायरेक्टली एफ डॉट एस का अपना जो सिखाया अपन ने अभी नया आई जे के उसका यूज करो, या फिर क्या यूज करो एफ एस। कब कौन सा यूज करना है? अभी मुझे तो सेकंड एग्जांपल मैंने दिया, अब यहां पे मुझे बताओ, ठीक है? एक ब्लॉक है जिसके ऊपर मैंने फोर्स वेक्टर लगाया 10 न्यूटन का, जिसके वजह से बॉडी डिस्प्लेस हुई 5 मीटर और एंगल 60 डिग्री है। अब मुझे बताओ यहां पे आई कैप जे कैप वाला यूज करोगे एफ एस कॉस यूज करोगे? क्यों? क्योंकि एफ का क्या दिया है मैग्नीट्यूड, एस का क्या दिया है मैग्नीट्यूड, एफ एस कॉस 60। तो यहां पे वर्क डन निकालना तो क्या यूज करोगे एफ एस कॉस थीटा। समझ में कितना है आंसर 25। कैसे करोगे? सिंपल ना, क्या करना है वर्क डन इज इक्वल टू क्या एफ एस कॉस थीटा। कितना होगा इसका आंसर 10 इंटू 5 इंटू क्या कॉस 60, कॉस 60 इज 1/2, तो आंसर कितना है 25 जूल। आगे बढ़े हम लोग गाइस। तो एग्जांपल 3, ये चीज करो, मेरे को देखना है कि ये क्वेश्चन कौन करता है प्रॉपर डायरेक्टली सॉल्व, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, एक पॉइंट है जो ए पे था, जो था 2, 3, 4, दूसरा है बी पे 5, 7, ठीक है? ए से कहां पे गया वो बी पे, और इसके ऊपर एक फोर्स लगाया 2i माइनस जे माइनस के, ठीक है? फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स। फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स। गाइस यहां पे मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां पे है? ऐसे कोई पहले मुझे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा आपको पता है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सा वेक्टर? पोजीशन वेक्टर। ये भी क्या हो गया पोजीशन। तो बेसिकली R2 वेक्टर माइनस क्या R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर में लिखता नहीं हो। I2 वेक्टर है कितना 5i प्लस 5j प्लस 7k माइनस क्या लिख देता हूं 5 7k माइनस R1 क्या है 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बताओ 5 माइनस 2i कितना होगा 3i, 5j माइनस 3j कितना होगा 2j,
और 7 के -4 के 3 के। ये चीज होगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब मुझे बताओ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों का डॉट क्या होगा? 3 × 2 कितना? 6। 2 × -1 कितना? -2 एंड 3 × -1 कितना? -3। तो आंसर कितना आएगा? 1। अरे लेकिन समझ में आ रहा है आपको भाई? कंफर्म समझ में आ रहा है? लेवल 1 ऑब्जेक्टिव करो गाइस। लेवल 1 ऑब्जेक्टिव, ठीक है? जो मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 हो गया क्या गाइस? ये 15, 16, 17, 18 इजी है कि डिफिकल्ट है? इजी है, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 15 कैसे करोगे? क्या था क्वेश्चन नंबर 15? इवेल्यूएट ए डॉट बी, डायरेक्ट है ना? कितना आंसर आया? 3। फिर 16 क्या था? अ बॉडी एक्टेड अपॉन बाय फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस कितना? 10 एंड एंगल कितना है? 60। तो क्या था? एफ एस कॉस थीटा। तो 50 × 10, 500 × cos 60 विच इज हाफ। तो कितना आएगा आंसर? 250। 17 एफ डॉट एस, तो इसमें आया एन के जे नहीं था। अरे भाई आया कि नहीं? 18। अब 18 का मुझे एक बात बताओ, बॉडी इज कंस्ट्रेंड टू मूव इन वाई डायरेक्शन एंड इज सब्जेक्टेड टू द फोर्स कितना? एफ। तो एफ वेक्टर दिया है। देखो मैं 18 बता रहा हूं। 18 कितने लोग का हुआ? ठीक है, जिनका नहीं हुआ चेक करो। एफ वेक्टर इज -2 आई कैप प्लस क्या? 15 जे कैप प्लस 6 के कैप। ये एफ वेक्टर है एंड इट इज कंस्ट्रेंड टू मूव अलोंग वाई एक्सिस। कितना? 10 मीटर। इसका मतलब क्या है? जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है भाई वो सिर्फ ऐसा जा रहा है और वो 10 जे कैप है। तो क्या नहीं है? आई कैप एंड के कैप तो नहीं है, तो हो गया। तो 10 जे कैप इधर होता है ना, ऐसे लिखने में मैं ऐसा लिख देता हूं, 10 जे कैप। ये 0 और ये भी 0 है, तो आंसर कितना आएगा? 150। अरे आया कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 19 बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 19 कितने लोग का है? अरे भाई क्वेश्चन नंबर 19 में एक्चुअली कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिया? द एंगल बिटवीन वेक्टर कितना? आई कैप प्लस जे कैप एंड, मतलब इन शॉर्ट अभी मैंने ऐसे लिखा, ए वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप और बी वेक्टर इज जे कैप माइनस के कैप। अब बोला है कि भाई फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब नहीं आएगा? अरे आएगा ना? हाँ, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा इसमें? एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा? अरे ए डॉट बी कॉस थीटा क्या होता था? ए डॉट बी, सबसे पहला एप्लीकेशन, डिवाइड बाय क्या? मॉड ए मॉड बी। अब ए डॉट बी कितना है? ए डॉट बी कितना है? ध्यान में रखना, इसमें से जे बचता है। देखो आई और आई तो है ही नहीं, जे और जे कितना है? 1, के और के तो है ही नहीं इधर एक, तो कितना है आंसर? 1। तो ए डॉट बी 1 आया। मॉड ए कितना हुआ? अरे इसका मॉड ए कितना होता है? अंडर रूट ऑफ क्या? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना? √2। मॉड बी कितना होता है? अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना? √2। तो मॉड ए भी √2, ये भी √2, तो √2 इंटू √2 कितना? 2, तो 1/2। तो कॉस थीटा कितना? 1/2। तो थीटा कितना? अरे भाई समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो तुमको समझ में ए डॉट बी कितना इजी है? ठीक है, ओके। अभी प्रोजेक्शन, अब कोई बोलेगा सर प्रोजेक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। अब फोर्थ एप्लीकेशन है, फोर्थ एप्लीकेशन, ठीक है, ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है? ठीक है, एकदम सिंपल, दो चीजें। हमने अभी तक प्रोजेक्शन कहां पे किया था वो बताओ? ये ए वेक्टर बी वेक्टर, अब तक हमने प्रोजेक्शन किया था अलोंग क्या?
x along y along z। कैसे किया था अपन ने? क्या ड्रॉप करते थे? परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते। इधर में एक प्रोजेक्शन निकालने के सिखाने के पहले मुझे एक बात बताओ, मेरा ए वेक्टर है गाइस, सब लोग सुनो, ये मेरा 2i कैप है, 3j कैप है। मुझे बताओ इसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा? सब लोग क्या बताओ, इसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा? अरे प्रोजेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस गिव्स एक्स कंपोनेंट, प्रोजेक्शन ऑफ वाई एक्सिस गिव्स, तो प्रोजेक्शन ऑफ जेड एक्सिस कितना होगा? 0, क्योंकि ये जो आई जे के होता है ना, तो आई कैप का जो होता है वो 2 इज, मतलब इन शॉर्ट आप ऐसे करोगे, मेरा ए वेक्टर ऐसा है जो ये है, तो प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस मतलब क्या? ये ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस टू एक्स। तो ये जो वेक्टर है, ये प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस कितना था वो? दिख रहा है ना 2 भाई, और वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो क्या? 2 आई कैप। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन वाई एक्सिस कितना है? 3 जे कैप, मतलब वेक्टर के फॉर्म में, बट प्रोजेक्शन का लेंथ कितना है? 3। वैसे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर और जेड एक्सिस कितना है? क्यों 0? क्योंकि भाई यार प्रोजेक्शन करेंगे कि कुछ था ही नहीं ना, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो खुद इस पे आएगा वो, तो लेंथ कितना बचा जेड पे? 0, तो कुछ था ही नहीं उसका, 0। हाँ, बट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, अब बताओ मुझे क्या होगा? 4, और वेक्टर के फॉर्म में 4k कैप। ये तो अपन ने देखा था, ठीक है। अब प्रोजेक्शन हम लोग हमेशा करते थे ऑन एक्स और वाई और जेड, बट एक ए वेक्टर हवे में, बी वेक्टर भी हवे में, और एक का दूसरे के ऊपर प्रोजेक्शन क्या होगा? मतलब जैसे मैंने बोला, एक बी का ए के ऊपर प्रोजेक्शन क्या होगा? एंगल थीटा है। अब दोनों हवे में, मतलब दिख रहा है ऐसे, दोनों ऐसे 3 डायमेंशन में, तो बी वेक्टर का ए के ऊपर प्रोजेक्शन क्या होगा? क्या करोगे? नहीं, मतलब इधर से क्या ड्रॉप करेंगे आप? अरे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद ये जो लेंथ होगी, ये क्या होगी? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। सो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए क्या आया? अरे भाई ये लेंथ बी है, तो ये लेंथ कितनी होगी? बी कॉस थीटा। अरे समझ आया कि नहीं? अरे ये तो करते ही थे ना, बस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या होगा? बी कॉस थीटा। अब बी कॉस थीटा को इन टर्म्स ऑफ ए डॉट बी क्या लिखोगे? अरे ए डॉट बी, हाँ, ए डॉट बी क्या होता है? ए बी क्या? कॉस थीटा। तो व्हाट इज बी कॉस थीटा यहां पे? ए डॉट बी अपॉन मॉड ए। इसका आंसर क्या है? ए डॉट बी अपॉन क्या? मॉड ए। उल्टा करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ, ये मेरा ए वेक्टर है, मेरा बी वेक्टर है, अब बोला है भाई एंगल थीटा है, अब ए का बी की प्रोजेक्शन करते हैं, क्या होगा? ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ना, ये होगा, कितना हो गया बताओ? इसकी लेंथ ए है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? ए कॉस थीटा। सो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होगा बताओ? ए कॉस थीटा विच इज नथिंग बट व्हाट? अरे ए कॉस थीटा निकालना है इसमें, तो ए डॉट बी अपॉन क्या? मॉड बी। अरे कोई पंगा है क्या बताओ? हाँ, इसको लिखो, इसका एग्जांपल करते हैं हम। ये लास्ट का ए डॉट, इसके बाद डॉट प्रोडक्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। एक दो एग्जांपल इसके ऊपर करते हैं, फिर आपके साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन मैंने कभी किया नहीं है, थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हैं, थोड़ा सा स्टोरी वीडियो सुनाते हैं। नहीं तो मेरे को नाम बाहर निकालने सर, तो बोल करते सर, सिर्फ आके पढ़ा के जाते हैं, ऐसा नाम कर दें, नाम खराब करने में तुम लोग माहिर हो। इतना तो समझ मुझे बताओ, जो मैं पढ़ा था वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब कुछ क्लियर आ रहा है? नहीं आ रहा तो वो भी बता दो कि भाई सर थोड़ा सा फास्ट जाओ या स्लो जाओ। फास्ट नहीं जाऊंगा, चाहिए तो स्लो जाओ, जो भी होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये लिख के हो गया? ओके, तो याद कैसे रखना है? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या होगा? देखो बी ऑन ए करेंगे ना, तो ए डॉट बी डिवाइड बाय क्या? बी का ए पे करना है ना,
तो मॉड ए, ए का बी के बनना है तो मॉड बी, जिसका करना है मॉड। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप लोग एग्जांपल करोगे। हाँ एक मिनट, यही एक एग्जांपल पहले लेते हैं। ये वेक्टर का फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, ऐसा बोला। ठीक है, नहीं डायरेक्ट है, प्रोजेक्शन ऑफ क्या, ए ऑन एक्स एक्सिस। तो मुझे इन शॉर्ट बताओ यहां पे बी वेक्टर कौन सा है, एक्स एक्सिस। मतलब बी वेक्टर क्या लिख सकते हैं आप, आई कैप लिख सकते हैं ना। अरे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस, आपको तो डायरेक्ट पता है क्या है इसका आंसर, 2 है, बट अपने को ऐसा नहीं, मुझे उस मेथड से करना है। तो इन शॉर्ट बी वेक्टर क्या है अभी यहाँ पे, इसमें बी वेक्टर क्या लेंगे, आई कैप। तो मुझे तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी क्या था, ए डॉट बी डिवाइड बाय क्या, अरे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज ए डॉट बी डिवाइड बाय क्या, मॉड बी, मॉड ए नहीं मॉड बी। अब ए डॉट बी कितना होगा बताओ, अरे ए और बी वेक्टर मैंने क्या लिखा है सिर्फ, अरे एग्जांपल बी वेक्टर क्या लिखा है, आई कैप ना। तो क्या होगा इसका आंसर, ए डॉट बी कितना हुआ 2, तो ए डॉट बी इज 2 एंड मॉड बी इज 1, तो 2 बाय 1 कितना 2, तो आंसर क्या है 2। जस्ट चेक करने के लिए कि हम सही कर रहे हैं, अरे नहीं समझ में। तो अभी दो वेक्टर अलग कर लेते हैं। अभी ये एक एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिखो, ए वेक्टर दिया है 2i माइनस 2j माइनस के, बी वेक्टर दिया है i माइनस 2j माइनस 2k। फाइंड ए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है वैसे, पहले वो बताओ, ए डॉट बी डिवाइड बाय क्या, मॉड बी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले ए डॉट बी निकालना है और मॉड बी निकालना है बस, और क्या करना है आपको, निकालो क्या आंसर। एक मिनट बताओ मुझे क्या होगा, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी होगी भाई, ए डॉट बी कितना होगा यहां पे, अरे ए डॉट बी कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 1 कितना 2, माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4, इधर कितना माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2, आंसर कितना है 8। और किसी ने कहा सर मॉड बी कितना है, मॉड बी निकालेंगे, कितना है मॉड बी, अंडर रूट ऑफ क्या 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 9 कितना 3। अरे सब आता है कि नहीं, ये तो सब करते हैं ना कब से। तो आंसर कितना, ए डॉट बी इज 8 डिवाइड बाय क्या 3, बस। इसको मैं हाँ क्या कॉपी किया, गलत कॉपी किया। ओके गाइस, यहां पे देखो डायग्रामेटिकली कैसे दिखेगा, डायग्रामेटिकली कैसे दिखेगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कैसे दिखेगा। मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल ए दू, यहां पे बी दू, तो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं ऐसे ना। तो ये हो गया मेरा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ये लेंथ कितनी है, कितनी है बताओ ये लेंथ, इसका मतलब क्या है, अरे सब लोग लिखो मत, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसलिए। पहले तो मुझे बताओ इसकी लेंथ कितनी है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी मतलब ये ना, दिस व्हाट ए cos थीटा, बट ए cos थीटा ए डॉट बी इज मॉड बी करके कितना है, आंसर कितना है 8 बाय। अब कोई बोला मुझे 8/3 क्या है, उसकी लेंथ है, पर किसी बोला मुझे वेक्टर बताओ, ये मुझे वेक्टर चाहिए, तो इस वेक्टर की लेंथ कितनी होगी 8/3। हाँ एग्जैक्टली, तो मुझे होता है ये 8/3 है, इसकी लेंथ 8/3 है, बट ये वेक्टर मुझे निकालना है। तो इस डायरेक्शन में मुझे क्या चाहिए बताओ, यूनिट वेक्टर। मुझे तो बी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, बी क्या पता है ना, पढ़ा है कि नहीं। तो मुझे बताओ, ये मैंने एक वेक्टर निकाला कौन सा बी कैप, जिसकी लेंथ कितनी है 1। हाउ टू फाइंड बी कैप वैसे, अरे हाउ टू फाइंड बी कैप, बी वेक्टर, हाँ बी कैप इज बी वेक्टर डिवाइड बाय क्या, इट्स ओन मैग्नीट्यूड। अरे समझ आया कि नहीं। हाँ तो कोई बी कैप निकाल सकता है क्या, चलो बी कैप निकालो, कितना है बताओ, बी वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन
मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कितना था वैसे? अरे 3 था ना, तो बी वेक्टर कितना है? बी वेक्टर कितना है? आई कैप माइनस क्या? 2j कैप माइनस 2k कैप डिवाइड बाय क्या? 3। ये क्या था? बी कैप। तो कोई बोल सकता है ये वेक्टर कितना जो ब्लू में लिखा है, वो उस वेक्टर को मैं जो एक नाम देता हूं, डी वेक्टर देता हूं। चलो, तो कोई बोल सकता है डी वेक्टर क्या होगा? हाँ, तो डी वेक्टर विल बी इक्वल टू क्या? 8/3। क्या था? 8/3 इंटू क्या? बी कैप। ये सबको समझ में है? तो कोई कैसे थोड़ा डिफिकल्ट बना, मतलब डिफिकल्ट नहीं, एक स्टेप और कर रहा हूं जो नेक्स्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मैं। हाउ टू फाइंड एनी वेक्टर। कोई वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है? यू शुड नो यूनिट वेक्टर अलोंग दैट डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन तो बी कैप तो पता ही है। बी कैप कैसे निकाल देते हैं अपन? बी वेक्टर डिवाइड बाय क्या? मॉड बी। उसको क्या करने का? मल्टीप्लाइड बाय 3 से। तो 8/3 इंटू बी कैप। अब 8/3 ऑलरेडी है। बी कैप कितना है? अरे बी कैप कितना है? आई माइनस क्या? 2j माइनस 2k डिवाइड बाय क्या हो गया? 3। तो इसका आंसर कितना होगा? 8/9। ये भी आ गया क्या? देखो ये सब लेवल 2 में आपके कुछ क्वेश्चन दिखेंगे आपको ऐसे। लेवल 2 में ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे आपको, ऑब्जेक्टिव में करने ऐसे। तो इसमें 2 स्टेप्स है। क्या 2 स्टेप्स है? पहले क्या पूछा था? ए का बी के ऊपर क्या चाहिए? प्रोजेक्शन। वो तो क्या निकाला? ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड बी। बस मुझे प्रोजेक्शन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लेंथ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? वेक्टर चाहिए। तो क्या करूंगा मैं? वेक्टर करने के लिए क्या चाहिए? कोई भी वेक्टर का लेंथ पता है और वो वेक्टर चाहिए, तो इनटू क्या करना होता है? यूनिट वेक्टर। अरे मुझे होता है एक्स एक्सिस के अलोंग लेंथ है 5, एक्स का अलोंग का यूनिट वेक्टर कितना होता है? आई कैप। इसलिए तो 5 आई कैप है ना। और वही ये वेक्टर है बी कैप, इधर भी 5 है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 बी कैप। बट बी कैप निकालने का तरीका क्या था? बी वेक्टर अपॉन इस मैग्नीट्यूड, वही किया। तो पहले बी कैप निकाला, फिर उसके बाद वेक्टर क्या था? 8/3 इंटू। कंफर्म समझ में? अब मुझे एक बात बताओ, इसको मैथमेटिकली लिखूं मैं, और ये मैथमेटिकली बड़े बुक में लिखा था, लोग लेके आते रहे, सॉरी समझ में इतना बड़ा सा क्या एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक है, ऐसा करके आते लोग, क्योंकि वो डायरेक्टली उनको दिखता नहीं। अभी मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं, ध्यान में रखना, मतलब गड़बड़ा मत जा। मुझे बताओ ये डी वेक्टर को, ये सब वैल्यूज वैल्यूज छोड़ो, डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था पहले वो बताओ। ए नहीं वो नहीं, ऐसे 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 में ए डॉट बी। तो मैं ऐसे लिखो, ए डॉट बी अपॉन क्या? मॉड बी। इसका क्या था? मैग्नीट्यूड था। इनटू मैंने क्या किया? इनटू क्या? बी कैप। बी कैप कितना था? अरे बी कैप कितना है? बी वेक्टर डिवाइड बाय क्या? मॉड बी। तो डी वेक्टर को क्या लिखा मैंने? ए डॉट बी डिवाइड बाय क्या? मॉड बी का क्या? स्क्वायर इंटू बी वेक्टर। अब ऐसे लिखा रहेगा, आप बोलोगे अरे कहां से आया? ये आया, हम जो यही कर रहे वही है ना, बस मैंने क्या लिखा उसको? कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? ए डॉट बी डिवाइड बाय क्या? मॉड बी इंटू यूनिट वेक्टर कितना? बी क्या? बस यही चीज है ना वो। तो ये कभी ऐसा लिखने में आया, आपको तो डरना नहीं है, वो सेम ही चीज है जो अपन ने यहाँ पे की है, वो सिर्फ वहां पे लिखी हुई है वैसे। चलो लास्ट का एग्जाम्पल लिखो और फिर इसके ऊपर के क्वेश्चन जो है